कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जय भक्तों की दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ हाँ। हरे कृष्ण चंद्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी का वो दंडवत प्रणाम। अपनी माता जी का वो दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद का हरे कृष्ण गुरु अनंत वैष्णव का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर दंडवत प्रणाम। हरे भक्त का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे राम सभी दंडवत प्रणाम गुरु जी। राम राम हरे कृष्ण सुनो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो आज एकादशी है जी। कौन सा एकादशी है आज, कौन बताएगा? हाँ अपरा एकादशी। हाँ, अपरा अपरा एकादशी। अपरा एकादशी। तो एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठ के माला करते हैं। तो आज ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान के भजन में लगाना चाहिए अपने आप को। हम रोज ही लगाते हैं, लेकिन आज के दिन ज्यादा लगाना पड़ता है। और कम से कम हमें आज दुगनी माला करनी होती है, 32 माला। और कम से कम खाना, कम से कम सोना, और सारी चीजें हमको कम करनी पड़ती है, भौतिक चीजें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। तो जो शिष्टाष्टकम का श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ है कि सदा मतलब 24 घंटा, और कीर्तन मतलब भगवान का नाम लेना। तो 24 घंटा भगवान का नाम लेने के लिए क्या करना होगा? तो भगवान 4 चीजें बोलते हैं। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप ध्यान अच्छे से बैठो योगा पोस्टर में, या फिर आप बाहर की सुविधाओं को अच्छे अच्छे ढंग से आप रखो ताकि मैं अच्छे से जप करूं। वो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान कहते हैं कि अंदर से हमारे पास 4 चीजें चाहिए, और ये इतना जल्दी नहीं आता है। खास करके विनम्रता। तो विनम्रता इस संसार में लोग तुच्छ समझते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होता है तो उसको कहते हैं कि ये कायर है। तो इस संसार में विनम्रता कायरता का लक्षण माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में विनम्रता ये सबसे अनमोल गहने की तरह इसको बताया जाता है, विनम्रता। तो विनम्र व्यक्ति है, ये सबसे अच्छा दिखता है कहीं पर भी, और लोग उसके पास जाने के लिए, उसका संगति करने के लिए लालायित रहते, विनम्र। तो विनम्रता आने के लिए पहला गुण है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जो मुझे मिला है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ समझना चाहिए रोज। उसके बाद फिर सहनशीलता। सहनशीलता ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम विनम्र तो है, लेकिन इस संसार के लोग हैं वो आ, हमें हमारी भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए वो हमें अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेंगे, या फिर आ, हमें फिर वह एजिटेट करेंगे, विचलित करेंगे।
तो इसके लिए सहन शक्ति होनी जरूरी है। और सहन शक्ति भी उन्होंने कहा है कि वृक्ष की तरह होनी चाहिए, मतलब पेड़ की तरह, क्योंकि पेड़ बहुत सहनशील होता है। क्योंकि अ, इस मार्ग में इतना ह्यूमिलेशन होता है एक तरीके से। कभी कभी फूलों के हार पहनाए जाते हैं, कभी कभी जो कटु शब्द है उसके हार पहनाए जाते हैं। और कटु शब्द के हार ये ज्यादा पहनाए जाते हैं, फूलों के हार तो कभी कभी नसीब होते हैं, है ना, साल में एक बार दो बार। लेकिन कटु शब्द ही हमको ज्यादा सुनने पड़ते हैं इसमें। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना का अर्थ है कि सहनशीलता। और इतना होने के बाद भी व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि यहाँ पर रुकना नहीं है, तीसरा चीज भी करनी है कि हमको अ, अमानिन। अमानिन मतलब स्वयं को मान के अभिलाषा नहीं करनी है। मतलब कोई मुझे आदर करे, मैं इतना अच्छा माला करता हूँ, मैं रोज सत्संग करता हूँ, तो कोई मुझे सम्मान दे। तो भगवान कहते हैं कि ये भी मिलेगा नहीं, और अपेक्षा भी नहीं करने का, कोई मुझे सम्मान दे। और चौथा है मान देना। और मान देने का अर्थ है कि हमको दूसरों को मान भी देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अभी संसार में चार चीजें करना, अ, अगर किसी व्यक्ति को हम कहेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा असंभव है, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कष्टों से छुटकारा चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि विनम्र बनो, सहनशील बनो, आदर दो, तो ये मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए ये तीसरा श्लोक पे आने के लिए ही पूरी जिंदगी चली जाती है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को एक प्रश्न पूछते हैं शिष्य उनके, क्या जीवन का लक्ष्य यही है? ऋणादपि सुनिच्छेन, जो मेरे में ये चार गुण आने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, ये तो जीवन की शुरुआत है। मतलब उन्होंने कहा कि ये प्री क्वालिफिकेशन है। प्री क्वालिफिकेशन मतलब अगर हमें पाठशाला में एंट्री करनी है, जैसे मुझे मेडिकल में जाना है, तो मुझे 90 अबव परसेंटेज चाहिए, है ना, तो ये उसका प्री क्वालिफिकेशन होता है। तो फिर उन्होंने महाराज को कहा कि फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर 24 घंटा हरि नाम लेना ये लक्ष्य नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लक्ष्य है जो अंतिम श्लोक है कि इतना सब करने के बाद भी कृष्ण आपको आलिंगन करेंगे या आपको ठुकरा देंगे, है ना। तो भी आपको कृष्ण को छोड़ना नहीं है। तो ये जीवन का ध्येय है कि मेरे में चार गुण मान ले आ भी जाए, और मैं कृष्ण के लिए सब कुछ करूंगा, मैं पूरा दुनिया को छोड़ दूंगा, है ना, लेकिन इतना करने के बाद भी कृष्ण आपके पास देखेंगे भी नहीं, या फिर आपको देखेंगे, कोई कुछ भी हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि फिर भी हे कृष्ण, आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो ये जीवन का ध्येय है। और ये बहुत कठिन है, क्योंकि जिसके लिए हम पूरी दुनिया को छोड़ते हैं वही व्यक्ति हमें नहीं देखता है, तो बहुत दुख लगता है। तो इसलिए ये ये इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए कई लोग हैं वो इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और कहते हैं कि कृष्ण बहुत ज्यादा ही कठोर हृदय के हैं, ऐसा कुछ कंक्लूड करते हैं। लेकिन कृष्ण कठोर हृदय के नहीं है, कृष्ण हमारे पिता हैं। पिता हमेशा करुणामय रहते हैं, लेकिन पिता हमेशा पुत्र को देखते भी है कि ये मेरे पास आना तो चाहता है, लेकिन इसमें वह गुण है क्या, या फिर वापस मुझे छोड़ के जाएगा। तो इसलिए फिर कृष्ण उसको देखते रहते हैं कि ये मेरे से प्रेम करता है या अपने व्यक्तिगत अभिलाषाओं को लेके यहाँ पर आया। तो तो इसलिए ये चार चीजें हैं। ये प्री क्वालिफिकेशन है जो हमारे पास नहीं है, थोड़ी बहुत मात्रा में होगा किसी के पास,
5% 10%, लेकिन पूरी तरीके से अगर वो रहेगा तो वो 24 घंटा हरिनाम लेगा, है ना। हमारा 16 माला होने के बाद ही हम बोलते हैं कि बस हो गया, अभी इसके ऊपर नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे पास ये 4 चीजें नहीं है। तो इसके लिए ये जब 4 चीजें आएगी तब सारी चीजें होगी। फिर न धन के प्रति भी आकर्षण नहीं रहेगा। उसके बाद जन फॉलोअर का भी तरफ इतना नहीं रहेगा, झुकाव रहेगा। और उसके बाद हमें कृष्ण के बिना एक जीवन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब बाद में होता है। पहले ये त्रिनादपि सुनिचेन जब तक नहीं होगा तब तक इस संसार के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ज्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ क्योंकि आज हमको ज्यादा माला करनी है, 32 माला करनी है कम से कम। तो एक तो आप 7:30 बजे तक, मैं भी आज 7:30 बजे तक जपा करूंगा। तो मैं 7:30 बजे तक अवेलेबल हूँ, तो सब लोग हैं। बीच में आप थोड़ा सा अपने घर के काम करने के बाद वापस ज्वाइन कर सकते हो। और किसी के पास समय नहीं है तो फिर दोपहर में माला कीजिए। 16 माला तो अभी करना ही है, अतिरिक्त माला आप शाम तक दोपहर तक कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भक्त है अगर करने हैं तो 7:30 बजे के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। गुरु जी।